हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जो बोर्ड एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने जो पहला पार्ट है 3.1 का वो कंप्लीट कर लिया है। अब देखो दोस्तों, हम 3.2 के साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब 3.2 में देखो, ये प्रतिस्थापन विधि है। प्रतिस्थापन विधि, तो चलो प्रतिस्थापन विधि से ही क्वेश्चन करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं 3.2 से शुरू करवाता हूँ क्वेश्चन। पहले में देखो मैं करवाऊंगा, एक दो का करवा दूंगा, एक पांच का और एक चौथा, ठीक है। पहले दो का कर लेते हैं। भाई आप करना, देखो मैं हार्ड हार्ड है वो मैं करवा दूंगा। देखो क्या है, एस माइनस टी बराबर 3। एस माइनस टी बराबर 3। एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, ठीक है दोस्तों। समीकरण एक हो गई हमारे पास, ये समीकरण हो गई दो। अब देखो दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं। देखो प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि एक मतलब एक समीकरण से मान रखकर मान निकाल कर दूसरे समीकरण में रखना। जैसे कि समीकरण ये है, एस माइनस टी बराबर 3, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, एस बराबर टी को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 3 + टी, ठीक है। तो ये एस का मान आ गया, ये हो गई समीकरण 3। अब देखो समीकरण 3 से एस का मान, एस का मान समीकरण है 2 में, ठीक है। समीकरण है 3 से एस का मान समीकरण 2 में। जब मैं समीकरण 3 से एस का मान समीकरण 2 में रखूंगा तो क्या बनता है, देखो 3 + टी, ये एस का मान यहाँ पर रखूंगा, एस अपॉन 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब देखो दोस्तों, मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ। 3/3 प्लस टी बटे 3 प्लस का टी बटे 2 बराबर का 6। जब ये एक हो जाएगा, 1 प्लस टी बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ये 1 उधर चला जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5। तो क्या बन जाएगा, टी अपॉन 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 5। क्योंकि ये 6 एक उधर चला जाएगा, तो 6 - 1 बराबर क्या बचेंगे, 5। लघुत्तम ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, 6 लघुत्तम आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2t प्लस 3t बराबर 5। ये क्या बन जाएगा, 5t, ऊपर जोड़ेंगे तो 5t/6 बराबर क्या बन जाएगा, 5। और 5t, हाँ हाँ, 5t बराबर, ये देखो 6 × 5 = 30 हो गई। ये 6 को उधर भेजेंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगी, और t बराबर 30/5 बराबर 6। तो t का मान आ गया हमारे पास 6। t का मान 6 समीकरण है एक में, t बराबर 6 समीकरण एक में, t बराबर 6 समीकरण एक में। तो t बराबर 6 समीकरण एक में रखूंगा तो s - 6 बराबर 3। s - 6 बराबर 3, तो s का मान आ गया 9। इस प्रकार है दोस्तों, हम किसी एक का मान निकाल कर दूसरे दूसरे में रख देते हैं तो उसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो यहाँ पर देखो t का मान 6 आ गया और s का मान 9 आ गया, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये मैं पांच का करवा देता हूँ, रूट वाला अच्छा क्वेश्चन है।
रूट वाला क्वेश्चन देख लेते क्या है। √2 प्लस √3 बराबर 0। √2x समीकरण 1 और क्या है √3 माइनस √8y बराबर 0। √3x माइनस √8y बराबर 0। ये क्वेश्चन है 5 का। ये हो गई समीकरण 2। अब देखो दोस्तों समीकरण 1 से सॉल्यूशन लिखो इसका। समीकरण 1 से मैं देखो रूट समीकरण 1 को लिख लेता हूँ यहाँ पर √2x प्लस का √3y बराबर 0। तो √2x बराबर का √3y माइनस का √3y। अब देखो दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा √3 और √3/2 और y बाहर। ठीक है, ये बन जाएगा x का मान आ गया। ये हाँ सॉरी x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण नंबर 2 में, ठीक है, x का मान समीकरण नंबर 2 में करेंगे तो x का मान क्या है √3/2 और ये रहा x का मान। ठीक है, तो √3 ऑलरेडी है और क्या बनेगा √3/√2 y माइनस √8y बराबर 0। अब ये किस प्रकार होगा देखो √3 और √3 क्या हो जाएगा 3 3/√2 y माइनस √8y बराबर 0। लघुत्तम लेंगे तो √2 इससे मल्टीपल हो जाएगा 3 माइनस √2 √8 y, ये भी y है सॉरी 3y है यहाँ पर। टू बराबर 0। ये 2 उधर चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 3y माइनस √2 और √8 होंगे तो ये दोनों अंदर मल्टीपल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 y बराबर 0। मैं y को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचता है 3 माइनस √16 बराबर 0। तो y बराबर 0। ठीक है, क्यों होगा क्योंकि ये उधर जाएगा तो फिर से 0। y बराबर 0 समीकरण किसी एक में रख देते हैं 2 में। y बराबर 0 समीकरण है 2 में। y बराबर 0 समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा तो ये क्या बनेगा √3x माइनस √8 y का मान क्या है 0। 0 से मल्टीपल कर दिया इसको, क्या बनेगा 0 बराबर 0। तो ये √3x एकला ही बचेगा, ये 0 हो जाएगा तो ये बराबर 0। तो x का मान भी 0, इसमें x और y दोनों का मान 0 आएगा। ठीक है, भाई 6 क्वेश्चन है, 3 मैं करा दूंगा और 3 आप कर लेना, आराम से हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगला कौन सा है 3/2x माइनस 5/3y 3/2 और 5/3 3/2 और 5/3 ये x हो गया ये y हो गया। क्वेश्चन है 6 का 3/2x माइनस 5/3y बराबर -2 5/3y बराबर -2। ठीक है, और एक क्या है x/3 y/2 x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो सॉल्यूशन लिखो दूसरा क्वेश्चन का क्या बनता है। देखो पहले समीकरण से क्या बनेगा 3/2x
बराबर माइनस का 2 प्लस का ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 5/3 वाई। ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये मैं x बराबर क्या हो जाता है, ये 3/2 आता है, उधर जाके 2/3 मल्टीपल में हो जाएगा। 2/3 माइनस का 2 प्लस का 5/3 वाई। ठीक है, ये x का मान आ गया। ये x का मान समीकरण जब मैं 2 में रखूंगा, ये समीकरण हो गई 1 हमारे पास, ये समीकरण हो गई 2। ठीक है, समीकरण जब मैं 2 में रखूंगा x का मान, तो क्या बनेगा, 2/3, नहीं सॉरी, पहले 1/3 बाहर आएगा। इसमें से मैं जब 1/3 बाहर ले लेता हूँ और x का मान अंदर रख लेता हूँ, तो क्या बनेगा, 2/3 माइनस का 2 प्लस 5/3 वाई। ठीक है, और प्लस का y/2 बराबर 13/6। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मल्टीपल कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा, 2/9 और माइनस का 2 प्लस 5/3 वाई प्लस का y/2 बराबर 13/6। ठीक, अब देखो दोस्तों, मैं इस 2/9 को अंदर मल्टीपल कर लेता हूँ। जब 2 से 2 को करूंगा तो माइनस का 4/9, 2 को 2 से करूंगा तो माइनस का 4/9। अब इसको इससे करूंगा तो 5 दूनी 10 और 9 3 27, 10/27, 10/27 वाई प्लस का y/2 बराबर 13/6। इन दोनों में लघुत्तम ले लेते हैं और इसको उधर जोड़ देते हैं। तो जब दोनों में लघुत्तम लेंगे तो 27 नहीं का 7 दूनी 27 दूनी 54, 54 का लघुत्तम आएगा। 54 का लघुत्तम आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 20 वाई, और ये करेगा 27 से मल्टीपल, तो 27 दूनी 54, सॉरी नहीं 27 का, 27 से ही होगा। ठीक है, तो 27 वाई, क्योंकि 54 में 2 का भाग जाएगा तो 27, 27 को वाई से मल्टीपल करेंगे तो 27 वाई बराबर क्या बनेगा, 13/6। ये क्या बनेगा, ये क्या 47 वाई बराबर 13/6 इंटू 54। ये सॉरी सॉरी, ये उधर जाके जुड़ेगा, प्लस का 4/9। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 47 वाई/54। ये उधर जुड़ेगा तो लघुत्तम क्या आएगा, 18। तो क्या बनेगा, ये 3 बार भाग जाएगा तो 13×6=13, 39 प्लस 13×39 प्लस क्या बनेगा, और यहाँ पर देंगे तो 2 8, क्या बनेगा, 47 वाई बराबर, ये अगर मैं 54 को मल्टीपल कर लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, 9 8 8 16 1 7 17 को 7 तो आ सकता है, 1 3 और 1 4, 47/18, और इंटू 54 कर दिया मैंने, 18 3 54, 3 बार कट जाएगा, और 47 वाई बराबर, सॉरी इस 47 को भी मैं उधर ले आऊंगा तो क्या बचेगा, 47/47 इंटू 3, वाई बराबर 3 आ गया। वाई बराबर 3 में जब यहाँ पर रखूंगा किसी पर भी, जैसे कि मैं यहाँ पर रख दिया वाई बराबर 3 समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से वाई बराबर 3, तो क्या बचेगा, 3/2 x, 3/2 x माइनस का 5/3, वाई का मान क्या है, 3 बराबर माइनस का 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 3/2 x माइनस 5, 5 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, माइनस का 2 प्लस का 5, क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -5 बचेगा, और -5 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो -2 + 5 बचेगा। ठीक है, अब x बराबर, ये क्या बच गया, 3, और इसको मल्टीपल करूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा उल्टा, तो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचेगा, x बराबर 2। ठीक है, x बराबर 2 और x बराबर 3 बचेगा।
अब देखो दोस्तों, ये 2 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में भी आया हुआ है, ध्यान से देखना। देखो 3 का क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का, नहीं सॉरी, 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 और y बराबर mx के लिए m का मान चाहिए। इसका मान चाहिए, m का क्या मान है। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं, आइए देखते हैं। देखो इसको प्रतिस्थापन से करेंगे, देखो क्योंकि इसमें सारे प्रतिस्थापन के क्वेश्चन है, तो हम किस इसमें बेसिकली दिया तो नहीं है कि कौन सी विधि से करें, लेकिन हम अगर प्रतिस्थापन से करें तो देखो समीकरण 2 से, ये समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई, तो क्या बनेगा समीकरण 2 से। ठीक है, जब समीकरण 2 से करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बराबर 4y माइनस का 24, क्योंकि उधर चला जाएगा तो 2x, इसमें भी 2x है तो हम 2 को क्यों उधर लेके मल्टीपल जाए, तो 2x का मान समीकरण 1 में, 2x का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो क्या बनेगा 4y माइनस 24 प्लस का 3y बराबर 11। 4y माइनस का 24, 4y माइनस का 24 यहाँ से आ गया, 3y है बराबर 11, तो 4y और 3y क्या होगा 7y, और 11 प्लस 24 कितना, ये उधर जाएंगे तो 24, तो क्या कितने हो जाएंगे 35, तो y बराबर कितना आ गए 5, 7 5 35। ठीक है, y बराबर 5 आ गई, तो y बराबर 5 समीकरण है, मैं 2 में रख देता हूँ, y बराबर 5 समीकरण, y बराबर 5 समीकरण है 2 में। ठीक है, y बराबर 5 समीकरण 2 में लिखेंगे तो 2x माइनस का 4 इंटू वाई कितना है 5 बराबर माइनस का 24, तो 2x बराबर माइनस का 24 प्लस का ये क्या कितना हो जाएगा 20, इधर माइनस का तो उधर प्लस का, तो 2x बराबर माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 2, x बराबर माइनस का 2 हो गया और y बराबर 5 हो गया। ठीक है, तो y बराबर 5 लिख देते हैं, इसमें मान रखते हैं सारे सारों का, तो ठीक है y बराबर 5 m ऐसा कैसा, x कितना है माइनस का 2 प्लस 3, मतलब इसको हमें 5 के बराबर करना है, ये 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए, तो इधर 5 किस प्रकार होता है, जब मैं m का मान -1 रख देता हूँ, -2 प्लस का 3, तो 5 बराबर क्या कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, 5 बराबर 5, तो m बराबर कितना होना चाहिए -1, m बराबर -1 होगा। ठीक है, m बराबर -1 होगा, सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखो दोस्तों, आगे के क्वेश्चन है वो भी फटाफट शुरू करते हैं। आगे के क्वेश्चन है वो भी शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26।
3 में पहले का। देखो 2 माना पहली संख्या, x दूसरी संख्या, y है। ठीक है, पहली संख्या x दूसरी संख्या y। तो क्या है इसमें, क्या पूछा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर के लिए हम माइनस लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 26। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई एक संख्या मान लेते हैं x है, वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है 3y। तो x का मान 3y इधर पुट करो, क्या बनेगा 3y माइनस का y बराबर कितना आ जाएगा 26। तो 3y 2y हो गया, 2y बराबर 26 है, तो y बराबर कितना होगा 13। ठीक है, y बराबर 13, y बराबर 13 इसी में रख लेते हैं, तो x बराबर 13 इंटू 3 क्या बचेगा 39, सॉरी x बराबर 39, 39। ये दो संख्या है। ठीक है, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। दूसरी है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है, पहला कोण x, दूसरा कोण y डिग्री, आप यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, y डिग्री, दूसरा कोण y डिग्री। तो दो संपूरक कोण, संपूरक कोण कौन सी होती है, मतलब ये 180 डिग्री का कोण संपूरक कोण होता है। तो ये मतलब कोई भी कोण है, ये बड़ा है कोण, ये छोटा कोण है। तो इस प्रकार है, बड़ा कोण छोटा कोण इस प्रकार है, संपूरक कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक है, सरल कोण भी बोलते हैं। दो संपूरक कोण है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब है बड़ा कोण मैंने x मान लिया, सॉरी बड़ा कोण होगा, ये छोटा कोण होगा, बड़ा बड़ा कोण x है। तो बड़ा कोण x से छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक है, x डिग्री बराबर y डिग्री प्लस 18 डिग्री। तो मैं क्या कर लूंगा, x डिग्री माइनस y डिग्री बराबर 18 डिग्री। समीकरण क्या हो गई 1। और तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और भाई संपूर्ण संपूरक कोणों में दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री है। ठीक है, x प्लस x डिग्री बराबर y डिग्री, क्योंकि ये संपूरक कोण है तो दोनों का योग करेंगे तो क्या बनेगा x डिग्री y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये समीकरण 2 है। दोनों समीकरण 2 को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सेम ही रहेगा, तो क्या बनेगा 2x, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा 180 और 18 कितने हो गए 198। तो x बराबर क्या हो जाएगा 198 बटे 2। तो क्या बनेगा x बराबर 99। x बराबर 99 समीकरण है, x बराबर 99 समीकरण 2 में, समीकरण 2 से लिख लेते हैं। समीकरण 2 से x बराबर 99 वहां पर लिख दो कहीं पर, प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये y डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 99 डिग्री। तो क्या बनेगा y डिग्री बराबर 81 डिग्री। एक 81 डिग्री का है और एक 99 डिग्री का। ठीक है, दो कोण है। अब देखो दोस्तों, ये जो 3 का क्वेश्चन है वो आपको करना है। इसकी मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे क्वेश्चन भी करने होंगे आपको। इसकी इक्वेशन बता देता हूँ किस प्रकार होगी। आपको एक क्वेश्चन करना है 3 का। ठीक है, 3 का क्वेश्चन क्या है, 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। तो मानना बल्ले का मूल्य, बल्ले का मूल्य और
गेंद का मूल्य बल्ले का कितना है x रुपए और इसका y रुपए, ठीक है, y रुपए। तो क्या है 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 38 रुपए में 7 बल्ले यानी 7x 6 गेंदे 6 बाई बराबर कितने रुपए में 38 रुपए में, ठीक है। और क्या है ये 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750, 3 बल्ले 3x 7 गेंदे 7y, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गई। इसको आप सोल्व करो और आसानी से आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब एक देखो चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पहली बार तो समझ में भी नहीं आता देखती। देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, भाई देखो इसमें नियत भाड़े पर मतलब एक ऐसा भाड़ा भी है जो टैक्सी में बैठते ही लगेगा नियत भाड़ा, और एक वो भाड़ा जो किलोमीटर के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो अब देखो इसका आप क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है। देखो माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए, नियत भाड़ा बराबर x रुपए। अब देखो दोस्तों नियत भाड़ा बराबर तो x रुपए हो गए, और अब पर किलोमीटर किलोमीटर पर भाड़ा पर किलोमीटर पर भाड़ा कितना है y रुपए, मतलब जितना किलोमीटर चलेगी उतने से y मल्टीपल कर देंगे भाई। अब देखो दोस्तों एक नगर में टैक्सी एक नियत भाड़ा तो होगा ही होगा और उसके अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105, मतलब 10 किलोमीटर दूरी 10 किलोमीटर दूरी मतलब 10 बाई 105 रुपए है। अब देखो दोस्तों नियत भाड़ा है उसको भी जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, x प्लस 10y बराबर 105, और दूसरा क्या है 15 किलोमीटर के लिए 155, 15 किलोमीटर के लिए मतलब 15 बाई 155, और ये नियत भाड़ा x, ठीक है। ये समीकरण 2 बन गई, निकाल लेते हैं इसमें से, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अगर जहां तक आपको नहीं पूछा जाए कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन से करना है तो आप अपनी मर्जी से किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये x कैंसिल, ये कितना बच गया माइनस का 5y माइनस का 15, तो y बराबर 10, रुपए होगी, मतलब पर किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए होगा। और अब नियत भाड़ा ज्ञात कर लेते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं, y का मान 10 यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो y बराबर 10 समीकरण 1 में, y बराबर 10 समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है ये रही, तो y बराबर 10 समीकरण 1 में, तो x प्लस 10y यानी 10 इंटू 10 बराबर 105, ठीक है, बराबर 105 हो गई। तो x प्लस ये कितने हो गए 100 बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 100 बराबर x बराबर क्या हो गया 5। ये यूनिट लगा क्या नहीं है भाई, आपको इधर भी देख लेते, 10 रुपए, ठीक है, रुपए लिख देना इसके आगे। भाई अब देखो पर किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए लगेगा, और जो टैक्सी में बैठते ही भाड़ा है जो कि पहला है भाड़ा है वो 5 रुपए लगेगा, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देगा, देखो एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो क्या बनेगा 25 किलोमीटर भाड़ा कितना मिलता है, कितना देता है 10 रुपए, 1 किलोमीटर भाड़ा 10 रुपए देता है, तो 10 से क्या हो गया 250। जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक 5 रुपए वो भी लेगा एक्स्ट्रा भाड़ा जो बैठते ही लगेगा, ठीक है, प्लस का 5 क्या बनेगा 255 रुपए बनेंगे, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यही अब देखो 2 क्वेश्चन और बच गए, उसमें से मैं दोनों करवा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, दोनों करवा देंगे और साथ में चलते रहेंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया वो करना है आपको, ठीक है।
तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आगे पढ़ेंगे हम ये 2 क्वेश्चन है वो आगे पढ़ेंगे 3.3 के मिक्स में। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को भी। ठीक है।